सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे यार हम ट्रिपल आईटी सोनीपत की। तो इसी तरह के यार हम एजुकेशनल कंटेंट ला रहे हैं जेई से रिलेटेड, बाकी जो कॉलेज रिव्यूज़ हैं आपके या फिर कोई भी न्यूज़ आती है सीयूईटी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड हम कंटेंट ला रहे हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो चलिए आज का वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ ट्रिपल आईटी सोनीपत के बारे में। इसके बारे में हम सब कुछ जान रहे होंगे यार, एडमिशन से प्लेसमेंट तक। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। सबसे पहले बात करें यार इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था और इसमें जो आपका एडमिशन है वो जोसाया सीसैप के थ्रू एडमिशन हो रहा है। मतलब जितनी भी ट्रिपल आईटी है लगभग आपको जेई मेंस देना पड़ता है, फिर जोसा या सीसैप की काउंसलिंग के थ्रू आपका एडमिशन उनमें हो रहा होता है, राइट। अगर हम बात करें इसमें कोर्सेज की, तो आपको दो ही ब्रांचेज यहाँ पे देखने को मिलती हैं, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एक आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन दो ब्रांचेज में ही आपका एडमिशन हो जाता है। अब चलिए मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ और आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें वहीं पर दिखाता हूँ। तो आ गए हैं यार कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये है आपका अपना ट्रिपल आईटी सोनीपत का वेबसाइट। अगर हम यहाँ पर सीट मैट्रिक्स देखें तो आपके लगभग 120 बच्चे इनटेक होते हैं हर साल, लेकिन वो सारे फिल नहीं हो पाते, क्योंकि अगर हम देखें 2016 से 17 तक तो 51 बॉयज़ आए थे और 16 गर्ल्स आई थी, ठीक है। 2017 से 18 तक 65 बॉयज़ थे और 16 गर्ल्स थी। 2018 वाले बैच में आपके 76 बॉयज़ थे और 6 गर्ल्स थी। और 2019 से 20 वाले बैच में अभी तक के सबसे ज़्यादा बच्चे 112 बॉयज़ थे और 2 गर्ल्स थे। आपको अगर इतनी गरीबी के मतलब 112 में 2 गर्ल्स थे, तो यार ये यहाँ पर बॉयज़ सबसे ज़्यादा आ रखे हैं, ठीक है। और इससे पहले इतने बच्चे नहीं आ रहे थे, जिसका मतलब है कि बच्चे इसके बारे में ज़्यादा जान रहे हैं। इसकी प्लेसमेंट स्टैट्स वगैरह देख के लोग इसको भर रहे हैं काउंसलिंग में। ये कॉलेज के लिए एक अच्छी बात है, ठीक है। आगे अगर हम चले इसके फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह देखें तो फ़ीस देख लेते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस अगर हम पर सेमेस्टर देखें इसकी, तो 62,500 लगती है। सारे सेमेस्टर में आपकी इतनी ही लग रही होती है लास्ट तक, ठीक है। अगर हम बात करें एक्टिविटी फ़ीस, ये सब आपकी लग रही होती है थोड़ी मोड़ी, या फिर आईडी कार्ड वगैरह, एडमिशन फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, ये सारी मिला के यहाँ पर आपकी दे रखी है। आपको देखना है तो आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं। अगर हम बात करें हॉस्टल रूम, तो आपके डबल सीटर अभी तो फ़िलहाल इनका जो कैंपस है वो बन रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो हॉस्टल रूम वगैरह अगर हम देखें तो डबल सीटर रूम में आपके या फिर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी, एसी एंड वाटर सर्विसेज सब कुछ आपका अवेलेबल है। समझ रहे हो आप, मतलब एसी वगैरह भी आपको दे रखी है। तो 36,000 रुपये पर सेमेस्टर जा रहा होता है हॉस्टल का, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आपको एसी भी मिल रहा है, आपको वॉशिंग मशीन भी देते हैं ये लोग, आपको यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी इंक्लूड है। आगे तो 36,000 पर सेमेस्टर आपके हॉस्टल फीस जा रही होती है। मैस की बात करें तो मैस में आपको यार वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना मिलता है। उसके भी आपके पर सेमेस्टर 36,000 जा रहे होते हैं, राइट। तो लगभग 6,000 पर मंथ हो गया। तो जिसका साफ साफ मतलब है कि मतलब आप या तो नॉन वेज वाले हो तो आप वो भी खा सकते हो, आप वेज वाले हो तो वो भी खा सकते हो। खाना मैंने सुना है कि यहाँ का काफ़ी अच्छा है बाकी ट्रिपल आईटीज़ के कंपैरिजन में। अगर हम आगे देखें, अगर आप नॉन हॉस्टलर हो तो आपकी लगभग फीस हो जाती है टोटल 82,555। और फिर बाकी के सेमेस्टर से आगे के जो सेमेस्टर है जिसमें कॉशन मनी वगैरह नहीं लगती, वन टाइम फीस नहीं लगती, वहाँ पर आपकी हो जाती है 69,325 अगर आप डे स्कॉलर हो तो। लेकिन अगर आप हॉस्टल से हो तो आपकी फ़ीस हो जाती है 1,54,555 और अगले सेमेस्टर से हो जाती है 1,41,325। इसी के आसपास आपकी रहती है 1,41,000, राइट। तो ये हो गया यार आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर। अगर हम आगे चलें और इसकी बात करें अपने जो इंटर्नशिप हैं या फिर कौन कौन से रिक्रूटर्स आते हैं उनका, अगर हम देखें तो आपकी यहाँ पर फ्लिपकार्ट, अच्छी अच्छी कंपनीज यार आई थी लास्ट ईयर और इसका प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छा है। हम अभी आगे चल के देख रहे होंगे, राइट। तो हमने फीस स्ट्रक्चर देख लिया, अब हम प्लेसमेंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर हम कट ऑफ्स देखेंगे इसके बाद। यहाँ पर IBM, विहान नेटवर्क्स और काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो आप देख रहे हो यहाँ पर रिक्रूटर्स आए थे। आगे अगर हम देखें इसके प्लेसमेंट स्टैट्स, तो प्लेसमेंट स्टैट्स में थोड़े से बड़े कर देता हूँ अगले। तो यहाँ पर देखो ब्लू वाला जो है वो हाईएस्ट पैकेज है, मीडियन पैकेज है आपका ग्रीन वाला, और एवरेज है ग्रे वाला, और लोएस्ट है येलो वाला। तो अगर मीडियन और एवरेज में डिफरेंस नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में आके लिख देना, मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड कि मीडियन पैकेज और एवरेज पैकेज में डिफरेंस क्या होते हैं, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देखें ब्लू लाइन, अगर हम बात करें 2014 वाले बैच की, 14 से जो 18 था उसमें हाईएस्ट पैकेज लगभग 24 लाख था और एवरेज पैकेज लगभग आपका यहाँ पर नीचे ही देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर आपका लगभग 6 के आसपास था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 14 वाले बैच में आपका 23.84 हाईएस्ट पैकेज था, मीडियन पैकेज था आपका 5 लाख, एवरेज पैकेज था 6.44 लाख और लोएस्ट पैकेज था 3.5 लाख, ठीक है।
इसी तरह से 15 वाले बैच में देखें तो आपका पैकेज इंक्रीज हुआ। हाईएस्ट पैकेज गया यार आपका 40.63 लाख, उसके बाद मीडियम पैकेज हो गया 7 लाख, जो पहले कितना था 5 लाख, और एवरेज पैकेज आपका बढ़ के हो गया 8.19 लाख, ठीक है, जो पहले था आपका 6.44, जो कि काफ़ी अच्छी इस कॉलेज में ग्रोथ देखने को मिली। लोएस्ट पैकेज की बात करें तो आपका 4 लाख का लोएस्ट पैकेज हो गया। अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें तो हाईएस्ट पैकेज तो यार आपका कम गया 2016 से 20 वाले बैच का जो था, तो लेकिन हाईएस्ट तो कम गया, लेकिन बाकी पैकेजेस आपके अच्छे ही होते चले गए। जैसे मीडियम पैकेज की बात करें तो 9 लाख हो गया आपका 9, और एवरेज पैकेज की बात करें तो 9.2 लाख हो गया, जो पहले था आपका 8.2 लाख के आसपास, ठीक है। लोएस्ट पैकेज आपका 5.5 हो गया, पहले 4 था, उससे पहले 3.5 था, अब लोएस्ट पैकेज 5.5 का हो गया, 5.5 का हो गया, ठीक है। और जो 17 से 21 वाला बैच था उसकी बात करें तो आपका हाईएस्ट पैकेज अगेन 41 लाख गया, मीडियम पैकेज 12 लाख हो गया जो आपका 9 लाख था, और एवरेज पैकेज आपका 13 चला गया है, ठीक है, जो पहले 9 लाख था, 9.2 लाख था। तो इस कॉलेज में एक रेगुलर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, जो एक बहुत अच्छी बात है कॉलेज के लिए। और आने वाले फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें और बड़ी कंपनीज आएंगी, जब इतने अच्छे प्लेसमेंट जा रहे हैं तो जब और बड़ी कंपनीज आएंगी तो इसका प्लेसमेंट हमें और अच्छा देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो हो गया यार कॉलेज की बातें, लेकिन इसमें हम जाने के लिए हमें क्या कट ऑफ चाहिए होती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले मैं आपको जोसा की कट ऑफ दिखा देता हूँ, फिर सीसैट की। अब जोसा में यार जो रैंक्स हैं यहाँ पर वो आपकी पर्सनल कैटेगरी रैंक्स होंगी, आपकी CRL रैंक्स नहीं होंगी, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो आपकी ओपन कैटेगरी में 6th राउंड की हम बात कर रहे होंगे। 6th राउंड में आपकी ओपन कैटेगरी में क्लोज हो गई थी कंप्यूटर साइंस जनरल रैंक पे 18,513 पे, ठीक है। ओपन PWD मतलब जनरल PWD पे बात करें तो आपकी 1260 पे क्लोज हो गई थी, जो उसकी कैटेगरी रैंक होगी, राइट। EWS कैटेगरी की बात करें तो आपकी 3141 पे क्लोज हो गई थी। OBC में आपकी 7710 पे, OBC NCL जो PWD वाले हैं उनकी हो गई थी 796 पे, SC कैटेगरी में 6259, और आपकी ST कैटेगरी में 4309। ये हो गई आपकी कंप्यूटर साइंस की। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अब देख लेते हैं। तो ओपन कैटेगरी में आपकी 20,874 पे क्लोज हो गई थी। ओपन PWD में देखें तो 1966 पे क्लोज हो गई थी। EWS कैटेगरी में 3,475, OBC NCL में आपकी 8,936 के आसपास, SC कैटेगरी में 7,207 और ST कैटेगरी में 4,539। अब यार रुक जाओ, अभी CSAT की कट ऑफ देखने जाना, क्योंकि स्पेशल राउंड में कट ऑफ्स और ऊपर चली जाती है, मतलब और पीछे तक आपको एडमिशन मिल रहा होता है। तो CSAT की यार कट ऑफ मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। ये आपकी राउंड 2 की है, स्पेशल राउंड 2। तो जो अपने स्पॉट राउंड होते हैं उसको CSAT काउंसलिंग बोलते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं जोसा और CSAT पे एक फुल वीडियो बना दूंगा, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है तो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो ओपन कैटेगरी गई थी यार 19,136 पे क्लोज हो गई थी। EWS कैटेगरी 22,767 पे क्लोज हो गई थी। OBC कैटेगरी में आपकी 33,782। अब ये जो रैंक्स हैं ये आपकी CRL रैंक्स हैं। CSAT में CRL रैंक आती हैं और जोसा में आपकी कैटेगरी रैंक चलती हैं, लेकिन आपको कैटेगरी का फ़ायदा हमेशा मिलता है, चाहे वो CRL रैंक जोड़ी जा रही हो या आपकी वहाँ पर कैटेगरी रैंक देखी जा रही हो, ठीक है। तो OBC NCL यहाँ पर आपकी 33,782 पे क्लोज हो गई थी कंप्यूटर साइंस। SC कैटेगरी 1,30,000 तक जा रही थी, और यहाँ पर ST का नहीं दे रखा, अभी हम 1 राउंड का देखेंगे तो उसमें शायद ST का आ जाए। ओपन कैटेगरी देखें अगर हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो 22,000 की आ गई आपकी, 22,000 लगभग 23,000 जा रखी है। EWS कैटेगरी में लगभग 25,595, OBC NCL में आपकी 37,433 और SC कैटेगरी में 1,48,159 के आसपास आपकी रैंक जा रही है। तो यहाँ पर आप 1.5 लाख तक भी जा रहे हैं अगर आप कैटेगरी आ रही है तो, ठीक है। ST कैटेगरी अगर मैं बताऊँ राउंड 1 देख लेते हैं एक बार। तो राउंड 1 में यार हमें ST कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक देखने को मिलती है। कंप्यूटर साइंस में आपकी 2,31,905 ये आपकी CRL रैंक है, याद रखना। और अगर हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 2,60,656 ये हो गई आपकी ST कैटेगरी की, ठीक है। राउंड 1 में ही क्लोज हो गई थी और फिलअप हो गई होंगी सीट्स, इस वजह से राउंड 2 में नहीं पार्टिसिपेट कर पाए ST कैंडिडेट्स, ठीक है। तो ये था यार आपका कॉलेज रिव्यू, छोटा सा IIIT सोनीपत। होपफुली मैंने इसमें सब कुछ कवर कर दिया। अगर अभी भी कुछ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे से पूछ सकते हैं। इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट हम लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जेई आने वाला तो बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर या इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियोज़ आने वाली हैं, तो कुछ भी आपसे मिस ना हो जाए ज़रा सा भी, तो इसलिए उस बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।